Okay, so this is our first lecture of MCQ series. Chapter is second, basic fundamentals of partnership. अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का तो ये पहला चैप्टर ही है, पर टीएस गरेवाल ने क्या किया हुआ है इस ईयर, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर किसका दे दिया, एनपीओ का दे दिया। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज, जो इजी होंगे उस पे हम इतने एक्सप्लेनेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमारे क्या होंगे टफ होंगे उन पे हम ज्यादा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, देखिए फीचर्स पूछे हैं, तो टाइम सेव करना भी आपको मैं साइड बाय साइड बताती हूँ। हमारे पास क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन मोस्टली क्या होता है, या तो नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, कई क्वेश्चंस में होता है। देखो ऑल ऑफ द अबव होने के लिए हमारे पहले तीन ऑप्शन सही होने जरूरी है। अगर हमें दो की गारंटी भी हो जाए कि दो सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा ही आएगा। देखो फीचर्स इन्होंने क्या बोला, कहते टू और मोर पर्सन होने चाहिए, सही है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, कहते शेयरिंग प्रॉफिट रेशो किस रेशो में होगी, एग्रीड रेशो। देखो अगर साइलेंट हो वो सिचुएशन लगते हैं, इन्होंने वो सिचुएशन तो नहीं लगाई ना कि साइलेंट है, इन्होंने क्या बोला, जो एग्री होगी। अगर दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, सपोज उनकी एग्री होगी ना, वो कैसे लेना चाहते हैं, वो 50-50% लेना चाहते हैं, वो क्या लेना चाहते हैं, 3:2 लेना चाहते हैं, 2:5 लेना चाहते हैं, तो एग्रीड रेशो। देखो ए ऑप्शन भी आना चाहिए, बी भी सही है। तीसरा इन्होंने क्या बोला, कहते बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि एक भी कर सकता है सभी भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शंस क्या है हमारे, करेक्ट है, ए बी सी। सो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आंसर इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहते व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट। हमारे देखो यहाँ पे क्या है, इन सम्स पे ना जैसे आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको इतना ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करो, उसको कीवर्ड्स पिक करो उस सम के भी। कीवर्ड्स क्या है, इन्होंने क्या बोला, देखो इक्वल अमाउंट कर रहा है, ड्रॉइंग्स कब हो रही है, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो आपको सिंपली बताती हूँ एमसीक्यूज के लिए, टाइम सेविंग के लिए, अगर मंथली हो, मंथली में बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग के लिए हमारी क्या रेशो होती है, 6.5। मिड में चाहे क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, मिड में ऑलवेज क्या होगा 6, और हमारे एंडिंग में क्या होगा 5.5। तो सिंपली देखो इन्होंने क्या पूछा, स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आंसर क्या आएगा 6.5। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड, थर्ड इन्होंने क्या पूछा, कहता है ए ड्रॉस, ए कहते कोई पर्सन है वो ड्रॉ क्या कर रहा है, 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो एंडिंग आ गया लास्ट डे। हमने क्या कहा था, इसका फॉर्मूला किया था, टोटल ड्रॉइंग्स जितनी भी होंगे फुल ईयर की इनटू रेट, जितना रेट होगा इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो इसी को पुट करना है, अगर वो पर मंथ कर रहा है, फुल ईयर के लिए करेगा, तो 12,000। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या होगा, रेट कितना आएगा, 5% आएगा। उसके बाद एवरेज कितनी आएगी, अगर एंड पे कर रहे हैं तो हमारी एवरेज कितनी होगी, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व साइड बाय साइड कर लेती हूँ कैलकुलेटर पे। 12,000 इंटू 5% इंटू 5.5 divided by 12. The answer is 275, means B option. तो आपको मैंने कैलकुलेशन बता दी, इसको जस्ट सॉल्व करना। आप कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, उनके सीबीएसई कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता, तो आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे तो मैंने इसीलिए सॉल्व कर दिया कि थोड़ी सी एक्यूरेसी हमें क्या साइड बाय साइड पता चलती है। कहते इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो हमारे कहते पार्टनर्स को क्या कुछ मिलना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो उनको हम देखिए सैलरी नहीं देते, प्रॉफिट कैपिटल रेशो में नहीं देते, कमीशन हमको नहीं पे करना, पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना होना चाहिए, 6%। तो ये मालूम है हमें, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। देखो इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सभी ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर हमें सम क्या मोड हो क्या रहे, चेंज हो क्या रहे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल अकाउंट कोई भी हो, हमारे पास दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, जब भी इंक्रीज होगा वो आइटम्स, डेबिट साइड जो डिक्रीज होंगे वो आइटम्स। तो देखो कैपिटल अकाउंट में अगर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं पार्टनर्स को, उसका अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज। प्रॉफिट देंगे उसका अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज।
इंक्रीज। वैसे देखो दो ऑप्शन सही हो गए, ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए इसका आंसर। अगर फिर भी हमें चेक करना है तो हम कर लेते हैं कि रेमोरेशन मीन्स होता है नॉर्मली सैलरी, कमीशन, बोनस, सभी को हम क्या बोलते हैं, रेमोरेशन। जितना उसने काम किया उसके इक्वल पेमेंट। तो रेमोरेशन ऑफ पार्टनर भी इनको क्या होगा, मिलेगा। सो इसको हम क्या मान के चलेंगे कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द सिक्स्थ ऑप्शन क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज डैश। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गेन है, नन ऑफ द अबव है, या एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें हमारे पास दो अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है जो +1 में सीखा था, तब हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। पर पार्टनरशिप में हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अनदर थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना हमारे पास क्या, कुछ गिनती की 4 आइटम्स ही आती हैं पार्टनर्स के रिगार्डिंग। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, उसके बाद सैलरी, बोनस, और हमारे क्या क्रेडिट साइड क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दैट्स इट। इन सभी एंट्रीज को देखो, अभी बात किसकी चल रही है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो वो किस अकाउंट में आता है हमारे, एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मींस डिवीजन करना बिटवीन या अमंग द पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट। सम टाइम हमें क्या लगता है ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर स्टेबल नहीं होते, पर हमें कौन सा पिक करना था जो सबसे नियर बाय, मतलब जो मैक्सिमम मैच करे हमारे क्वेश्चन को, तो उसी आंसर को हम क्या करेंगे, फॉलो करके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट कीजिए। 12% रेट है, जो ड्राइंग्स है वो क्या, 2000 वंस एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में वो क्या कर रहा है, 2000 विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल ड्राइंग्स इज 24,000, क्योंकि 2000 इंटू 12। उसके बाद देखो रेट क्या है हमारे पास, 12% है। और मैंने सिंपली बताया था जब भी बिगनिंग हो एवरी मंथ में तो हमारा क्या लगता है, 6.5। तो डिवाइडेड बाय 12। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 1560 रुपीज। फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि एक्यूरेसी पता चल जाएगी हमारी। 24,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 1200। तो ए ऑप्शन आएगा 1560 रुपीज। नेक्स्ट देखिए हमारा 8, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज अ डैश। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं, फर्म के बनाते हैं, तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या होगा, प्रॉफिट टू बिजनेस। वैसे देखो इन्होंने पार्टनर्स वाला दिया हो, अगर यहाँ पे होता लॉस टू पार्टनर तो हमें क्या होता, ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम बी पिक करें या सी। तो अकॉर्डिंग टू फर्म पिक करना, फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दोगे, अकॉर्डिंग टू फर्म। तो हमारे पास वैसे तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट अगर लॉस होता तो हमें कंफ्यूजन होती, पर अभी डायरेक्टली पता है कि वो फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस के लिए। नेक्स्ट 9th इज, कहता है रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद फर्म इज, क्या होगा, ओनर, एजेंट, एंड ओनर एंड एजेंट और मैनेजर। इन चीजों पे ना बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है। आंसर इज सी। देखिए एजेंट और ओनर का क्या होगा, जैसे फर्म है और ओनर है, ओनर मीन्स बिजनेसमैन ले लेते हैं हम एक बार समझने के लिए। तो बिजनेसमैन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, ओनर तो होगा ही होगा। अनदर थिंग, क्या फर्म खुद काम कर सकता है, नहीं काम कर सकता। तो फर्म के जो डिसीजंस लेने होते हैं वो कौन लेता है, ओनर लेता है। मीन्स ओनर क्या है, एक तरह के, देखो मेजर कौन है, फर्म है, क्योंकि फर्म के अकाउंट्स हम अलग से मेंटेन करते हैं, फर्म के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अलग से होते हैं। तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के बिहाफ पे काम करता है, तो इसीलिए वो एजेंट भी होगा उसका और उसका ओनर भी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एन ओनर। ओके, कई बार ना हमें ओनर की जगह पे क्या वर्ड दिया होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वर्ड भी सही होगा, प्रिंसिपल एंड एज वेल एज एजेंट। आगे जी, नेक्स्ट देखिए 10, कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। तो फीचर होता है हमारा पार्टनरशिप का, जितने भी पार्टनर्स होंगे इसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अनलिमिटेड मींस अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहे हैं तो अगर उसका बिजनेस की सारी एसेट्स सेल हो जाए फिर भी उसको अपनी पर्सनल
प्रॉपर्टी में से, पर्सनल प्रॉपर्टी मीन्स लाइक उसके जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं, ठीक है, आइटम्स हैं घर पे, उसका कोई फर्नीचर है, उसको सेल करके भी उसको क्या करना पड़ेगा, अपने लॉस को कवर अप करना पड़ेगा। अगर उसने लाइबिलिटीज देनी है तो उसको लाइबिलिटीज देने के लिए अपना घर तक सेल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन। देखो सॉरी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमारा किस मेथड में लगता है, जब हमारे पास हमने कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड सीखे थे, एक फिक्स्ड मेथड एंड द अनदर मेथड इज अ फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द अनदर इज द करंट अकाउंट। तो देखिए ये चीजें क्या आपके साथ प्रैक्टिस के साथ आएंगे, जितने आप सम अटेम्प्ट करोगे, जितने आप एमसीक्यूज करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, करंट अकाउंट, ओ सॉरी फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में हमारा क्या बनेगा, करंट अकाउंट ओपन होता है। देखो सेम चीज, एक चीज सीख के आपको पता चलेगा कि फ्लक्चुएशन में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, फिक्स में हमारे पास कितने अकाउंट्स बनते हैं, दो अकाउंट्स। अगर आपको पूछा जाए कि करंट फिक्स्ड अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दो बनते हैं। एक एमसीक्यू से आप मल्टी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना सीखिए। 12 देखिए, कहते हैं द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड। पार्टनर्स का ड्रॉइंग किस अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे पता क्या चूज करते हैं, डी ऑप्शन, पर डी ऑप्शन गलत है। क्यों, इन्होंने क्या पूछा, किस अकाउंट में डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बच्चे ये चीज नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते, वो सीधा क्या करते हैं, टिक करने की कोशिश करते हैं। आंसर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जब भी कैपिटल अकाउंट कम होगा तब हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये मोस्टली बच्चों का गलत होगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस अकाउंट में कर रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज 13, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू अ फर्म। अगर हम एडवांस गिवन दे रहे हैं तो वो क्या एप्रोप्रिएशन है, गेन है, नन ऑफ दीज है, या चार्ज चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस क्या है, एज अ चार्ज। एज अ चार्ज मींस कंपल्सरी पेमेंट है, उसको फर्म को देनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट है, लॉस है, देंगे नहीं देंगे। तो एज अ चार्ज हम उसको क्या मान के चलेंगे, आंसर। आगे नेक्स्ट क्या है हमारा 14, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन इज डैश। देखो हमारे पास दो तरह के मेजर एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे किसके रिगार्डिंग होते हैं, परचेज के रिगार्डिंग। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कौन से होते हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं। अगर मैं मेरा पढ़ाने का क्या मतलब, मैं आपको एज अ टीचर मेरा ऑपरेशंस क्या हुए, आपको टीच करना। अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ मेरे ऑपरेशंस। अगर मेरी ट्रेडिंग होगी तो परचेज एंड सेल इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा, नाइदर हमारा परचेज के साथ है नॉर हमारा ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारा क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है। तो सेलिंग हमारी हो, ऑफिस एक्टिविटीज हो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज हो, वो सभी कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे नेक्स्ट इज, कहते पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। तो पार्टनर्स की सैलरी डेबिट हम कहाँ पे करते हैं, तो माइंड में बना लिया करो फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी। कैपिटल अकाउंट के तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, उन्होंने पूछा किस अकाउंट में डेबिटेड करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप में भी। अभी देखो हमने पहले बात की थी कि पार्टनरशिप कैसे हो सकती है। मोस्टली पार्टनरशिप हमारी, देखो उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारी लाइबिलिटी कैसी होगी, कि लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी। उन्होंने पूछा पार्टनरशिप की कैटेगरी कैसे हो सकती है। तो वो लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, एट विल भी हो सकती है। टाइप मतलब हम स्टार्टिंग में क्या सोच के उसको बना रहे हैं। अगर हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि हमारी भाई जो लिमिटेड, वैसे तो 99% अनलिमिटेड ही होगी, पर एट विल हो सकते। इसीलिए अगर हमारे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यही सही आंसर होगा, ए बी और सी को छोड़ के। नेक्स्ट थिंग इज 17, कहते पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। प्रिंसिपल्स का मतलब तो होता है सिद्धांत। तो आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे रूल एंड रेगुलेशंस हो, या जिस आर्टिकल मतलब बुक ऑफ पार्टनरशिप डीड में मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हैं। और आर्टिकल्स में भी यही चीज होता है कि रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। तो पार्टी जर्नल गाइडलाइंस के लिए हम प्रिंसिपल्स वर्ड यूज करते हैं। इसका आंसर होगा डी।
नेक्स्ट देखिए 18, कहते पार्टनरशिप एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, तो 1932। ये सीधा ही है, पार्टनरशिप एक्ट कब हुआ था, 1932। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करनी है, इसका आंसर बता देती हूँ आपको, ए होगा 1440 रुपीज। तो इसकी देखो ड्राइंग्स उन्होंने कब की, कहते 12% कर रहे हैं ड्राइंग वंस इन मंथ। उन्होंने डेट मेंशन नहीं की, मेंशन नहीं की है तो हम क्या मान के चलेंगे, मिड। अगर मिड के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हमारा कितना होगा, 24,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा, 1440 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में देखिए हमारे पास दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा इज करंट अकाउंट। जब भी हमने कैपिटल वाली लेक्चर किया था, मैंने बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमारे 4 एंट्रीज आते हैं, ओपनिंग ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ कैपिटल। इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कहाँ पे होंगे, करंट अकाउंट में। तो आंसर क्या आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए ना आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, विदाउट बेसिक नॉलेज आप कभी भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर सकते। Next is, in the absence of partnership deed, the partner will be allow interest on the amount advanced to the firm. अगर उसने एडवांस दिया फर्म को तो पार्टनरशिप डीड क्या साइलेंट है। इसके हमने रूल्स किए थे कि प्रॉफिट्स किस रेशो में होंगे, इक्वल, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा सैलरी, कमीशन, बोनस हम नहीं पे करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना होगा, 6%। तो ये 6% लोन रखना, आगे आपको कई चैप्टर्स पे परसेंटेज और परसेंटेज आएंगे तो बच्चे कंफ्यूज मत होना। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6 होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगी, निल, मतलब 0। बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले चीज पे भी 6%, 6%, 6% टिक करते हैं, जबकि टीचर उनको क्लास में 10 बार बताता है, जितने बार चैप्टर रहता है उतने बार आपको बताते हैं हम। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से क्या फीचर नहीं है, तो फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो ऊपर वाला एमसीक्यू तभी मैंने बताया था कि 99% हमारी अनलिमिटेड ही होती है, तो आप वहां पे ऊपर वाले ऑप्शन पे ना आप अनलिमिटेड ही कर लो, आप डी ऑप्शन रहने दो। वैसे क्या ऑनलाइन साइट वालों ने डी ऑप्शन दिया हुआ है, पर आप इसमें रिकमेंड करो कि आप अनलिमिटेड पे टिक लगा के, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की नहीं होती है, हमारी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही होती है 99.99%। तो इसीलिए वहां पे मैं अनलिमिटेड करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फीचर नहीं है पार्टनरशिप का, लिमिटेड लाइबिलिटी। हमने क्या कहा कि हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट देखिए, कहते इन द पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, नील। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आएगा नील, तो ऑप्शन को सही कर लो। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, ये थोड़े से ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। आप इनमें से ऑप्शन ले लो, 6% ले लो सपोज, उसके बाद नील रेट ले लो, उसके बाद ले लो आप 4%। तो इनमें से ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा नील। ओके, 24 देखिए नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। कहते जब भी हम फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंडर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो इंटर फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट ही बनता है, तो उसका नेम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आंसर इज सी, इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 25, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सेम चीज है, तो वही आंसर आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। रिपीट हो गया सम ये वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए 26, करंट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट ऑलवेज हैव डैश बैलेंस। देखिए मैंने आपको ये काफी, मैंने उस दिन स्पेसिफिक बताया था कि इस चीज का एमसीक्यू बन सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, पर जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा उसका ऑलवेज बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। मतलब लिखते हम ऐसे होते हैं अकाउंट में कि क्लोजिंग हमारा इस साइड बच जाता है
कि बैलेंस बीडी, पर उसको हम कौन सा, चाहे डेबिट साइड हो, पर उसको हम बैलेंस कौन सा कंसिडर करते होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। ये अपने +1 में सीखा होगा कि क्यों करते हैं, उस पे मैं ज्यादा नहीं करूंगी आज फोकस। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको मेथड प्रीवियस लेक्चर्स में मेथड बताया हुआ कि अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगी तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए 28, कहते प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन रिटन, कंपल्सरी है, वॉलंटरी मतलब तो अपनी मर्जी के साथ, पार्शली कंपल्सरी मतलब आधा कर लो आधा नहीं करो, क्योंकि कंपल्सरी नहीं होती हमारी मैंडेटरी, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे भी यही एमसीक्यू डाला था कि मैंडेटरी है या नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, तो कंपल्सरी नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, कहते इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिकॉर्डेड इन, जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर पे तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आपके वहां पे कुछ गिनती की 5-6 एंट्रीज आती हैं, उसको लर्न कर लो तो इजी हो जाएगा। कहते फॉर द फर्म, जो हम क्या पार्टनर्स पे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो फर्म के लिए क्या है, गेन, फायदा है उसके लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, गेन। ओके सॉरी, गेन नहीं आएगा, आप इसको इनकम कंसिडर कर लो, अगर तो इनकम वर्ड ना आता फिर हम गेन पे प्रेफर करते, पर अभी हम इसको क्या कंसिडर करके चलेंगे, इनकम, इनकम और एक्सपेंस। गेन क्या चीज होती है, मोस्टली जब हमारे पास इनकम प्रॉफिट और गेन वर्ड आते हैं, तो गेन स्पेसिफिकली कब होता है, जब हम क्या करते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे अगर हमारी क्या हो, गेन हो, जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अप चली जाए, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो, तब उसको हम गेन कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग टर्म में। वैसे हमारे लिए गेन और प्रॉफिट और इनकम सब कुछ एक जैसा होता है रियल लाइफ में, पर बुकिश लैंग्वेज में मैंने आपको उसको डिफरेंस बता दिया। कहते इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर एग्रीमेंट अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में हम करते हैं, डिवाइड इक्वली, अभी ऊपर ही बताया आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ओके जी, नेक्स्ट इज 32, कहते अगर आपको पार्टनर सेम आ गया, सेम आ गया इन द, ओके, इन पार्टनरशिप फॉर्म एंड प्रॉफिट, नहीं सेम नहीं है, डिफरेंस है। कहते इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वल करते हैं, हम कहते हैं कैपिटल रेशो में करते हैं या एग्रीड रेशो में, तो अगर हमारी साइलेंट नहीं होगी तब तक हम ये मान के नहीं चलेंगे साइलेंट है, तब हम क्या मान के चलेंगे, एग्रीड रेशो, क्योंकि जो हमने पहले स्टार्टिंग में एमसीक्यू किया था उसके साथ ये सिमिलर आ गया। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, हम कहते हैं क्यों बनाते हैं, क्या चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ, कि जो रिजल्टिंग फिगर होती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, इनका रिजल्टिंग फिगर जो नेट प्रॉफिट्स, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट्स बचते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होंगे, 50। तो मैंने ये आपको पहले डे आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसका आंसर क्या आएगा, 50। आपके पास देखो यहाँ पे तो फिर भी हमारे आंसर्स अलग अलग हैं, पता है क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, क्योंकि पुराने एक्ट में कितना होते थे, 10 और 20 होते थे, और हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट है, सॉरी कंपनी एक्ट है, उसने क्या बोला, मैक्सिमम 100 रख लो, पर पावर किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी कि तू डिसाइड कर ले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड ऑफ द डे कितने डिसाइड किए हैं, 50। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं ना, 10, 20, 100 और 50, तो इसका आंसर आएगा 50, क्योंकि मोस्टली अभी तक मोस्टली टीचर्स को यही नहीं पता कि हमारे पार्टनर्स कितने होंगे। कुछ टीचर्स बच्चों को करवा देते हैं 200 होंगे, कुछ करवा देते हैं 100 होंगे, कुछ बोल देते हैं जिन जो अप टू डेट है ही नहीं, तो वो कहेंगे 10 या कितने होंगे हमारे, 20 होंगे। तो ये चीज आप क्या मान के चलिए कि इसका आंसर क्या आएगा, 50%। इसको गांठ बांध लीजिए, आपका ये चांसेस, बहुत चांसेस है सीबीएसई में इस बार ये वाला एमसीक्यू आने के, कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, 50। मिनिमम कितने होंगे, 2 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 50 होंगे। ओके जी, नेक्स्ट देखिए हमारा
35 नंबर सम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनमें से क्या चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। देखिए लोन तो नहीं है, लोन क्या एज अ चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सैलरी अगर यहाँ पे लिखा होता ना सैलरी टू पार्टनर, तब हमें शायद कुछ डाउट होता कि हम क्या कंसिडर करते, पर अगर हमारे पास क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसी को हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सैलरी शायद मे बी मैनेजर की बात चल रही हो, इन्होंने कौन सा लिखा है कि जो सैलरी है वो पार्टनर की है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 100% पता है कि वो किसकी होती है, हमारी पार्टनर्स की होती है। नेक्स्ट थिंग 36 देखिए हमारा, कहते हैं व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल इज नॉट मेंशन, अगर टाइम मेंशन नहीं होगा विड्रॉल का तो ड्रॉइंग्स हम कौन से बेसिस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू 6 मंथ। ये चीज अगर एमसीक्यूज आ गई ना फिर भी बच्चों को यही नहीं पता चलता हम इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे रिकॉर्ड करें। बच्चे क्या करते हैं फुल ईयर का चार्ज कर देते हैं 12 मंथ्स का, पर कितने मंथ्स का होना चाहिए, 6 मंथ्स का, अगर हमारे पास गिवन नहीं है कि विड्रॉल कब कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट थिंग देखिए, कहते when drawings are made at the end of every month of certain amounts, the interest will be calculated। कहते अगर हम एंड ऑफ द एवरी मंथ कर रहे हैं तो एवरी मंथ का मैंने अभी कंडीशन बताई थी कि कितनी भी करें हमारी क्या होगा, आंसर इज 5.5, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा कितना होता है 6.5, मिड में होता है 6 और एंड में कितना होता है 5.5, तो आंसर इसका क्या आएगा सी, 37 का सी। 38 का देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या नहीं मिलेगा। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटाइटल्ड पढ़ लेते हैं, वो नॉट स्किप कर देते हैं। कई सम्स में अगर आप 100 प्रैक्टिस कर रहे हो ना सम, तो हंड्रेड्स में आपको 3-4 सिर्फ ऐसे आते हैं, यहाँ पे क्या नॉट वर्ड लगा होता है, बच्चों को प्रैक्टिस वो ध्यान ही नहीं देते, वो क्या सिर्फ आधा पढ़ा और सम को क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। तो आप कीवर्ड्स पिक करके चलो, अगर नहीं है तो देखिए एब्सेंट है तो उनको क्या कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। देखो हम सैलरी भी नहीं देते, कमीशन भी नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देते, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आगे जी, नेक्स्ट इज 39, कहते इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्वार्टर के बेसिस में हमारा क्या आंसर आएगा 7.5। देखो क्यों मैंने 7.5 पिक कर लिया फटाफट से, मेरे को पता है यहाँ पे वर्ड क्या एवरी क्वार्टर, 6.5 और 5.5 तो मेरा किन केसेस में होता है, मंथली बेसिस में। अगर फिर भी मेरे को चेक करना है सपोज कि आंसर डी होगा क्या नहीं होगा, तो आपको मेथड बता देती हूँ हमारा चेक करने का क्या होता है। आपको फर्स्ट ड्राइंग माइंड में रखना है, जब भी आप ऐसे एग्जांपल आप जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आपको फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग को कंसिडर करना है। कब कर रहे हैं, फर्स्ट मींस फर्स्ट डे, फर्स्ट जैन को, फर्स्ट अक्टूबर को। अगर फर्स्ट जैन के अकॉर्डिंग करेंगे तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लगेगा, 12। अगर हम कब करेंगे, 1 अक्टूबर को, तो इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ्स, 12 + 3 इज इक्वल टू 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 इज 7.5, तो आंसर इज 7.5। अगर देखिए वहां पे गलती से सपोज आपको दिया हुआ 4.5 आपने पिक कर लिया, वो सम एरर होगा, वो आपको ग्रेस मार्क्स सभी को मिलेंगे, पर अगर आपको टाइम पे आप चाहते हो आपका एग्जाम कंप्लीट हो, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई सीए सीएस किसी भी चीज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, इवन आफ्टर +2 एडमिशंस के लिए यूनिवर्सिटीज जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटीज, ये क्या लेते हैं, एंट्रेंस लेते हैं। एंट्रेंस में भी आपको क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपका 2 आवर्स का पेपर होता है, तो उसमें क्या 120 एमसीक्यूज आएंगे, तो 100 एमसीक्यूज आएंगे। वहां पे क्या होते हैं, बच्चों को टाइम शॉर्टेज रह जाते हैं। मैंने इतनी जल्दी मतलब 40 मिनट्स में मैंने 40 कैसे करवाए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, हमें इतना डर नहीं होता, हमें कोई ऐसा चांस तो नहीं, मेरे को फियर फैक्टर तो नहीं है कि मेरे मार्क्स कम होंगे। देखो एक आधा हमने गलती से गलत किया स्टेटमेंट को तो मैंने आपको करेक्ट कराया, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे मार्क्स कट होंगे, पर बच्चों पे वो प्रेशर होता है, बच्चे इसीलिए क्या करते हैं, गलत अटेम्प्ट करते हैं जल्दी जल्दी में। इसीलिए कह रही हूँ जितने प्रैक्टिस करोगे, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो आप यही लेक्चर्स प्रीवियस यही लेक्चर्स आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाके रिवाइज कर सकते हो। तो इनको संभाल के रखना अपने पीडीएफ फाइल्स को, और लेक्चर्स आप कभी भी वहां पे जाके यूट्यूब पे रिपीट करके देख सकते हो। ओके, लास्ट आज का लास्ट है, कल हम नेक्स्ट 40 करेंगे, तो आप 40 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना ही आना। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर
फिक्स्ड। अगर कैपिटल मेथड फिक्स्ड है तो हमारे कौन से अकाउंट ओपन होंगे, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ये देखिए सेम सम आपको 4 बार आ चुका और 4 बार स्टेटमेंट चेंज होके आई है, एग्जैक्ट सेम नहीं आया। तो यही चीज बता रही हूँ, आपके लिमिटेड एमसीक्यूज के कुछ लिमिट नहीं होती। अगर आप 1000 भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हो ना, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको उतने आएंगे ही आएंगे उसमें से, पर ऐसे हो सकता है कि सिमिलर कुछ आ जाए उसकी तरह। तो ओके, कल आप नेक्स्ट 40 अटेम्प्ट करके आओगे। प्लीज पीडीएफ को और लेक्चर्स को मैक्सिमम शेयर कर दो, सो दैट क्या सभी का बेनिफिट हो। अगर आप भी बेनिफिट ले रहे हो तो मैं मान के चलूंगी कि आप आगे शेयर कर दो, कि बाकियों को भी क्या हो, इस चीज का बेनिफिट हो। और मैं कल मान के चलूंगी कि आप कल वाली लाइव क्लास में सम अटेम्प्ट करके आओगे, विदाउट सम अटेम्प्ट करके आप नहीं आओगे, क्योंकि उस चीज का आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना किस चीज का बेनिफिट होगा आपको अटेम्प्ट करने का। तो टेलीग्राम प्लीज कर लो, क्योंकि रेगुलर मेरा पैटर्न क्या रहेगा, 3-4-5 डेज में हम क्या करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट वाइज, और उसके नेक्स्ट डे मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी। पर डे हम 40 एमसीक्यूज का ही टारगेट मान के चलेंगे। अगर हमारे एमसीक्यूज क्या होंगे, सम वाइज होंगे, जिसमें हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, समझाने वाला है, फिर हमारा 30 का टारगेट रहेगा पर डे। अगर हमारा क्या होगा, लाइक थ्योरी वाले होंगे जैसे आ जाए, तो हमारा 40-45 का टारगेट पर क्लास होगा। तो हमारे 3-4 दिन हमारी क्या चलेगी, एमसीक्यू क्लास चलेगी। जब तक हमारा सिलेबस नहीं रिवील होगा तो हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में। क्योंकि पार्टनरशिप में इसीलिए रहेगा, पार्टनरशिप तो हमें 100% टर्म 1 में आएगी ही आएगी। जो रहा हमारा कैपिटल अकाउंट मीन्स शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर, उसकी अभी श्योरिटी नहीं है वो इस टर्म में आएंगे या नेक्स्ट टर्म में आएंगे। तो अभी के लिए मेरा फुल चैप्टर, एक चैप्टर हो चुका है, मैंने आपको सभी उसमें कंसेप्ट एंड हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। जिसने नहीं सुना तो अब डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर सुनिए, क्योंकि अभी 4 दिन तो हमारी क्या है, एमसीक्यूज की क्लास चलेगी। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर हम करेंगे गुड। तब तक प्लीज आप मैक्सिमम शेयर कर दो यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम को और जूम क्लासेस को। पर्सनली अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने नॉन जितने भी आपके जैसे फ्रेंड्स हैं अपने टाउन में, स्कूल में, ट्यूशंस पे, तो आप उनको रिकमेंड कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही।